दोस्तों, एक बार फिर हॉरर फिल्म देखने का समय आ गया है। आज हम एक अमेरिकन हॉरर स्टोरी की बात करेंगे जिसका नाम है फैंटम रूम। सुना है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक होटल में एक बहुत ही मनहूस कमरा है। अब तक इस कमरे में कई लोग मारे जा चुके हैं। किसी ने फांसी लगा ली, कोई बिल्डिंग से कूद गया तो कोई खौलते पानी से जलकर मर गया। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ये सभी लोग उस कमरे में जाने के 1 घंटे के अंदर ही मारे गए। इन्हीं सब वजहों से होटल के मैनेजर माइक ने इस कमरे को बंद करवा दिया था। लेकिन एक दिन डेविड नाम का एक आदमी इसी कमरे में रुकने की जिद करने लगा। उसने बताया कि वो एक हॉरर नॉवेल राइटर है और वो दुनिया में भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर जरा भी विश्वास नहीं करता है। अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए वो पहले भी ऐसे कई हॉन्टेड होटल्स में रुक चुका है। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैनेजर माइक तो किसी भी कीमत पर डेविड को उस कमरे में नहीं भेजना चाहता था। उसने डेविड को एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट का फ्री अपग्रेड भी ऑफर किया। लेकिन डेविड की जिद और धमकियों के आगे माइक को झुकना पड़ा और डेविड ने उससे उस कमरे की चाबी ले ली। डेविड ने दरवाजे पर 3 बार खटखटाया और ताले में चाबी घुमाकर दरवाजा खोल दिया। लाइट चालू करने पर डेविड ने देखा कि कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था, एकदम साफ सुथरा और होटल के बाकी कमरों जैसा ही लग रहा था। बस दीवार पर टंगी कुछ पेंटिंग्स उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैनेजर माइक ने होटल की पब्लिसिटी के लिए ये सब झूठी अफवाहें फैलाई है। जब डेविड खिड़की खोलकर न्यूयॉर्क शहर का नजारा देख रहा था तभी बिस्तर के पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। डेविड पलटकर देखने लगा। वो भी बहुत हैरान था क्योंकि सिर्फ रेडियो ही चालू नहीं हुआ था बल्कि बिस्तर पर अचानक से 2 चॉकलेट्स भी आ गई थी। बाथरूम का टॉयलेट पेपर भी किसी ने बदलकर नया लगा दिया था। उसे लगा कि पक्का कोई चुपके से कमरे में आया था। जब वो बाहर देख रहा था डेविड ने पूरे कमरे में उस इंसान को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोना छान मारने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। तभी कमरे का एसी खराब हो गया और बहुत गर्मी लगने लगी। डेविड ने रिसेप्शन पर कॉल करके मेंटेनेंस वाले को बुलाया और फिर अपनी यूवी लाइट लेकर